टुडे वी विल स्को ओके सो टुडे वी विल एक्सप्लोर डॉम क्या है और डॉम क्या नहीं है। ठीक है। और हम डॉम में जो क्रड ऑपरेशन होते हैं वो देखेंगे कैसे करते हैं। क्रड ऑपरेशन से मेरा मतलब है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये सारे ऑपरेशन हम एक टू डू ऐप बना के करेंगे जो हम प्योर जावास्क्रिप्ट से बनाएंगे सो दैट हम सीख सकें कि डॉम मैनिपुलेशन कैसे होता है। ठीक है। ट्रस्ट मी दिस इज वेरी इजी। बहुत ही इजी है। आज के बाद तुम्हें लाइक से कभी भी डॉम मैनिपुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और आफ्टर दिस सेशन आई विल एक्सप्लेन कि अब इस सेशन के बाद तुम्हें और क्या करना चाहिए या क्या पढ़ना चाहिए सो दैट यू कैन improve योर वेब डेवलपमेंट स्किल्स बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस लेवल। ठीक है। सब कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, हमें बस अपना सिलेबस पढ़ना है, राइट। जैसे अगर हम 11th में हैं तो 11th की चीजें पढ़नी है। अगर वो पढ़ ली है तब फिर नेक्स्ट क्लास की प्रिपरेशन करनी है। ये एनोलॉजी है लाइक से फॉर जो एक्सपीरियंस बंदे हैं। अगर हमें 2 साल का एक्सपीरियंस है तो पहले मुझे 2 साल के हिसाब से चीजें आनी चाहिए, फिर मैं नेक्स्ट लेवल की चीजें पढ़ूंगा। अभी अगर मुझे बेसिक्स नहीं आते और मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ एडवांस पढ़ के कुछ जॉब स्विच कर लूं या कुछ बड़ा काम कर लूं तो वो नहीं होने वाला। माइट भी तुम लकी हो तो हो जाए, बट चांसेस लो हैं। ठीक है। तो विद दैट सेड हम स्टार्ट करते हैं डॉम से। डॉम का जो फुल फॉर्म है वो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये एक इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे HTML पेज का। ठीक है। इन मेमोरी ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई पूछे डॉम क्या है, सो दिस इज सिंपली इन मेमोरी ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन और इट्स स्ट्रक्चर इज ऑफ ट्री। ओके। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर में बनता है। अभी मैं एक HTML पेज का डॉम बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से डॉम कंस्ट्रक्ट होता है। अभी मैं एक इंडेक्स फाइल ओपन कर लेता हूँ, इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है। यहाँ से ये रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डॉम क्या नहीं है। यहाँ पे मेरे पास एक HTML पेज है। ठीक है। अगर मैं ब्राउजर में जाऊं तो ब्राउजर में ये मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है, सी हेलो। ओके। अब ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज नॉट डॉम। ठीक है। दिस इज प्लेन टेक्स्ट फाइल जिसका एक्सटेंशन है डॉट HTML। दिस इज अ प्योर HTML फाइल और टेक्स्ट फाइल। दिस इज नॉट डॉम। नेक्स्ट, अभी इंस्पेक्ट करते हैं। यहां पर मुझे एलिमेंट्स में कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस इज ऑल्सो नॉट अ डॉम। ठीक है। दिस इज जस्ट वॉट वी सी इन द ब्राउजर। जो भी मुझे ये व्यू पोर्ट में दिख रहा है विंडो में, दिस इज जस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इट। अभी ये मैं प्रूव भी कर दूंगा कि हाउ दिस इज नॉट डॉम। ओके। नेक्स्ट, कई लोगों को लगता है जब वो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट करते हैं तो उनको एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर मिलता है और उनको लगता है कि ये एक डॉम है, बट इन रियलिटी दिस इज ऑल्सो नॉट अ डॉम। ये सिंपली रिप्रेजेंटेशन है जो भी मुझे व्यू पोर्ट में दिख रहा है। अभी ये डॉम क्यों नहीं है? सो जो डॉम होता है, डॉम कैसे बनता है? डॉम ब्राउजर क्रिएट करता है हमारी HTML फाइल को रीड करके। जो भी मैंने इस HTML फाइल में लिखा है उसको रीड करने के बाद मेरा डॉम बनता है। ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे ये सब हटा दूं, इस HTML को क्लोज ना करूं और यहाँ पे मैं सिंपली डिव करूं और इसको भी क्लोज ना करूं, यहाँ पे मैंने एक रॉन्ग सिंटैक्स लिखा है। एंड लेट्स सी ब्राउजर के पास क्या बनता है। इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं। सी, ब्राउजर ने जो मैंने खराब कोड लिखा था
सी आई हैव रिटन दिस, ओके, बट ब्राउजर का वर्जन देखो, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, सो इससे प्रूफ होता है कि दिस इज नॉट अ डॉम, बिकॉज जो डॉम है वो HTML की फाइल से बनता है। और यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, दोज आर नॉट सिमिलर टू व्हाट आई हैव सप्लाइड टू द ब्राउजर। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ डॉम जो एलिमेंट्स पैनल में हमें दिखता है। सो ये है क्या, दिस इज जस्ट अ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट वी सी इन द व्यू पोर्ट ऑफ द ब्राउजर। व्यू पोर्ट क्या है, वो विजिबल एरिया ब्राउजर का, जो सिंपली जिसपे हम कंटेंट वगैरह ड्रॉ करते हैं। सेकंड प्रूफ, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम एक एक्सटर्नल स्टाइल सीट को लोड करते हैं। स्टाइल, अभी मैं इनलाइन स्टाइल लोड कर देता हूं, और हम CSS के थ्रू सूडो एलिमेंट्स ऐड करते हैं, कंटेंट XYZ। ठीक है, ब्राउजर में चलते हैं। सी, यहां पर मुझे XYZ देखने को मिल रहा है। अब ये जो XYZ ऐड हुआ है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ डॉम, दिस इज पार्ट ऑफ CSS फॉर्म। जिस तरह से हमारे पास डॉम होता है, उसी तरह से हमारे पास CSS फॉर्म होता है, CSS ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये जो स्टाइलिंग मैंने की है, दिस इज पार्ट ऑफ CSS फॉर्म। और ये भी मुझे यहां पर दिख रहा है, जो कि यहां पे नहीं होना चाहिए था। सो दिस प्रूव्स दिस इज नॉट अ डॉम। ठीक है, इन रियलिटी हम डॉम को देख ही नहीं सकते हैं। ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जिससे हम एक्चुअल में डॉम को विजुअलाइज कर सकें। तुम्हें हर जगह सुनने को मिलता है कि डॉम का जो स्ट्रक्चर है वो ट्री वाइज है, ट्री जैसा बनता है। बट यहाँ पे क्या अपने को ट्री दिख रही है कोई? ये तो बस प्लेन ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? सो दिस इज नॉट अ डॉम। और इंस्पेक्ट पैनल डॉम नहीं है, जो हम कोड में देखते हैं ये डॉम नहीं है। और जो हम लाइक से डॉक्यूमेंट ये देखते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट अ डॉम। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज डॉम। सो डॉम इज सिंपली इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर HTML पेज, जो कि हम विजिबल आई से नहीं देख सकते हैं, दैट इज हिडन बाय द ब्राउजर। और जो डॉम ट्री कंस्ट्रक्ट होती है, दैट वी कैन विजुअलाइज। ओके, सो जब भी हम कोई HTML पेज इस तरह का बनाते हैं, लेट मी करेक्ट इट। ठीक है, तो ब्राउजर creates a DOM tree in a tree like structure so that it can represent the HTML page। जो रूट लेवल होता है वो हमारा होता है डॉक्यूमेंट। ओके, देन इट कम्स टू व्हाट, HTML, HTML, या, एंड देन इट कम्स टू, head and body. यस, हेड, बॉडी। सी, इस तरह का स्ट्रक्चर हमको कहीं नहीं मिला, राइट? देखने को हमको बस ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले। और बॉडी में div। अब जो डॉम होता है ना, उसमें कई तरह के, ये जो हम HTML हेड बॉडी बना रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट नोड्स, दीज आर एलिमेंट्स। ठीक है, HTML में टोटल 12 टाइप के नोड्स होते हैं, एट्रीब्यूट नोड्स, टेक्स्ट नोड्स। तो तुम सिंपली गूगल करोगे कि लाइक से 12 टाइप्स ऑफ नोड्स इन HTML, तो तुमको सारे नोड्स के टाइप दिख जाएंगे। दो, सारे 12 के 12 रेयरली हम यूज करते हैं। बस हम हमें पता होना चाहिए कितने नोड्स हैं, किस किस टाइप के हैं। जो कॉमनली हैं वो यही है, एट्रीब्यूट, एलिमेंट और टेक्स्ट नोड। मेनली हम यही यूज करते हैं। अब ये जो div है, दिस इज अ एलिमेंट नोड। और इसके अंदर भी
हमारे पास क्या है, एक टेक्स्ट, एंड दैट इज अ टेक्स्ट नोड। जो ओके सॉरी, यहाँ पे H1 है, ठीक है, H1 इज ऑल्सो अ टेक्स्ट नोड। देन वी हैव hey, this is a text node, okay, and H1 is a element node, and div is also a element node, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, तो यहाँ पे फिर एक और चीज जुड़ जाएगी, स्टाइल। एंड व्हाट इज स्टाइल? दिस इज अ एट्रीब्यूट नोड, एट्रीब्यूट नोड, ठीक है। तो जितने जितने भी हम एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट नोड। टेक्स्ट इज कॉल्ड टेक्स्ट नोड, each element, each tag is called element node, okay। So this is the, like say, structure of a document of an HTML। और टॉप पे ये जो डॉक्यूमेंट है, sometimes this might also represent this doc type HTML। ये जो doc type HTML है, this represents our version of the HTML पेज, कि हम किस वर्जन में अपना इस HTML को लिख रहे हैं। तो इंटरनली ब्राउजर कुछ इस स्ट्रक्चर में हमारे डॉम को कंस्ट्रक्ट करता है। सर लाइक यस, ये नोड का डेफिनेशन क्या है HTML में? नोड इज जस्ट अ एलिमेंट, लाइक जस्ट अ टैग। ऐसे समझ लो कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टैग इज कॉल्ड नोड। जो ये H1 है, जब ये डॉम में कन्वर्ट होगा तो दिस विल कॉल्ड अ नोड। अभी दिस इज जस्ट अ टेक्स्ट फाइल, व्हेन ब्राउजर पार्सेस इट एंड क्रिएट्स डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, वहां पे ये नोड बन जाएगी। सर तो नोड में लाइक H1 तो हमारा टैग होता है, और आपने जो हेयर लिखा है वो एक एलिमेंट है, आई मीन। और सॉरी, आपने बोला कि एट्रीब्यूट भी नोड में ही आ जाएगा, लाइक हम जो एट्रीब्यूट पास करते तो हैं। नोड नोड इज अ पेरेंट कैटेगरी, एंड इसके अंदर कई तरह की चीजें होती हैं। एलिमेंट नोड, ओके, टेक्स्ट नोड, एट्रीब्यूट नोड। So this hey is also a node, the style is also a node, H1 is also a node, but which type of node? H1 is element node, style is attribute node, hey is text node, ठीक है। तो यस। अब हम मूव करते हैं अपने कंसोल पैनल पे, जहां पे हम एक्चुअली में इन इन नोड्स को देखते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज हम देखेंगे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। जो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, जो हमें विंडो लेवल पे मिलता है, बेसिकली ये विंडो के अंदर होता है, और जावास्क्रिप्ट में विंडो इज ऑप्शनल। तो जब हम डॉक्यूमेंट डॉट करते हैं तो हमें देखो इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल, तो सी, मुझे एक HTML ऑल कलेक्शन मिला, जो कि इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है मेरे इस HTML पेज का, ठीक है। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ, तुम ऐसे कह सकते हो कि नोड्स, HTML इज ऑल्सो अ नोड, हेड इज ऑल्सो अ नोड, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज, ये जो कलेक्शन हमको मिलता है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, दिस इज पार्ट ऑफ ब्राउजर। सी, दिस इज HTML ऑल कलेक्शन, दिस इज नॉट एन एरे, ओके। इस पे हम फॉर लूप वगैरह, फॉर ईच वगैरह नहीं रन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एरे नहीं है। हमें लगता है कई बार कि जब हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम वगैरह करते हैं तो हमें एक एरे मिलता है। हमें HTML कलेक्शन मिलता है जो कि एरे जैसा होता है। हम उस पे इंडेक्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, बट हम फॉर ईच लूप वगैरह रन नहीं कर सकते हैं। एंड दिस इज वाई डॉम, लाइक से, डॉम मैनिपुलेशन इज वेरी कॉस्टली। तुम लोग हमेशा सुनते हो कि भाई डॉम अपडेट मत करो, बहुत कॉस्टली है।
रिएक्ट वगैरह किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो डॉम ऑपरेशन की कॉस्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? क्योंकि जो डॉम बनता है दैट इज क्रिएटेड बाय सी प्लस प्लस। ठीक है, जो ये डॉक्यूमेंट मेथड है, ये हमको ब्राउजर ने दिया है कि हे जावास्क्रिप्ट, दिस इज अ मेथड कॉल्ड डॉक्यूमेंट, whenever you want to communicate to C++, simply invoke this method। ठीक है, तो जब भी तुम जावास्क्रिप्ट में लिखते हो डॉक्यूमेंट, तो तुम सी प्लस प्लस को बताते हो कि भाई मुझे ये काम करना है, और फिर सी प्लस प्लस वो काम करके तुमको जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक्स देता है। और अगेन डॉक्यूमेंट का यूज करके हम सारी जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे जैसे तुम जावास्क्रिप्ट या वेब डेवलपमेंट में अपना कैरियर आगे ग्रो करोगे, माइट भी तुम इन कुछ कुछ ऑप्शंस के साथ काम करो। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शंस तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि तुम सारे ऑप्शन एक एक करके पढ़ रहे हो। यू विल इवेंचुअली गेट टू नो सम ऑप्शंस जिसपे तुम्हें काम करना पड़ेगा। अभी के लिए बस तुम्हें इतना जानना जरूरी है कि डॉक्यूमेंट करके कुछ होता है, और उसका यूज करके हम जो भी मेरा वेब पेज में चीजें दिख रही हैं, सारी चीजों को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर डॉम। अगर मैं अगेन समराइज करूं तो डॉम इज सिंपली इन मेमोरी ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर HTML पेज, दैट्स इट। ओके, और डॉम डॉम हमें एक एपीआई भी प्रोवाइड करता है। जब मैंने बोला इन मेमोरी ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, सो दैट मीन्स कि मैं उस ऑब्जेक्ट में कुछ कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। ओके, हर एक ऑब्जेक्ट हमको एबिलिटी देता है उसको चेंज करने की। ठीक है, तुमने कभी कभी डॉम एपीआई वर्ड भी सुना होगा, डॉम एपीआई। तो जिस तरह से जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कुछ कुछ फंक्शनैलिटी होती है ऐड अपडेट रिमूव करने की, सिमिलरली एक डॉम ऑब्जेक्ट में भी कैपेबिलिटी होती है ऐड रिमूव अपडेट करने की। ठीक है, उसी को डॉम एपीआई बोलते हैं। वाया डॉम एपीआई वी कैन मैनेज ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ आवर वेब पेज। डॉम CRUD, क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट। अगर मुझे किसी चीज को अपडेट करना है तो मुझे उसका रेफरेंस भी अपने पास रखना होगा। अगर मुझे इस ए का कलर ब्लू या वाइट करना है, तो जब तक इसका रेफरेंस मेरे पास नहीं है, मैं इसको कैसे अपडेट कर पाऊंगा? तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली 4 पॉपुलर वेज हैं जिनका यूज करके हम एलिमेंट्स को गेट करते हैं। ठीक है, वो 4 वेज क्या हैं? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, दिस गेट एलिमेंट बाई आईडी मेथड सिंपली टेक्स एन आर्गुमेंट आईडी ऑफ एलिमेंट, और अगर कोई मैच हमें मिलता है तो हमें सिंपली एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो अगेन दिस इज व्हाट, लेट्स चेक, दिस इज नल। ठीक है, दूसरा जो पॉपुलर मेथड है वो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम। हम जनरली एलिमेंट्स पे कुछ क्लास ऐड करते हैं और फिर उनको गेट करते हैं। और द फन पार्ट इज, अगर कोई मैच नहीं मिलता तो हमें एम्प्टी एरे मिलता है। सी दिस, ओ सॉरी, एम्प्टी HTML कलेक्शन मिलता है, हमें नल नहीं मिलता। दूसरा जो पॉपुलर वे है दैट इज यूजिंग क्वेरी सेलेक्टर। अब ये जो क्वेरी सेलेक्टर है ना, इसमें हम CSS सेलेक्टर्स पास करके एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं। यहाँ पे तुम क्लास और आईडी के कॉम्बिनेशन, जितने CSS रूल्स तुम्हें पता है या जितने CSS रूल्स हैं, वो सारे तुम यहाँ लगा के वाया CSS एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, और ये भी आई बिलीव नल रिटर्न करता है, यस। और जो चौथा पॉपुलर वे है वो है क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर, अगर तुमने एक क्लास पास किया और तुम्हें जो फर्स्ट मैच होगा बस वही रिटर्न होगा। ठीक है, बट ऑल में सारे मैचेस रिटर्न हो जाते हैं, बस यही डिफरेंस है। और अगेन दिस, ये तुम्हें एक नोड लिस्ट देता है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो HTML कलेक्शन और नोड लिस्ट, बस नाम का फर्क है, ठीक है, क्योंकि सी वेब डेवलपमेंट में ना चीजें एक साथ नहीं हुई है कि एक साथ सारे फीचर्स ऐड हो गए, थोड़ा थोड़ा करके चीजें ऐड हुई हैं। HTML कलेक्शन जब इनिशियल डेज में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी बना, तब उन्होंने नाम दे दिया HTML कलेक्शन, ठीक है। और जब क्वेरी सेलेक्टर ऑल आए तो उन्होंने नोड लिस्ट नाम दे दिया। तो इनसे कंफ्यूज मत हो, सिमिलर एलिमेंट्स ही वो रिटर्न करते हैं, बस नाम बदल गया। जैसे तुम्हारा घर का नाम मान लो अशोक है, और दोस्त लोग तुम्हें आशु आशु बुलाते हैं, तो बुलाने का तरीका अलग है, बट पर्सन वही है। सेम गोज विथ हेयर ऑल्सो, ठीक है। तो इन तरीकों का यूज करके हम एलिमेंट्स को गेट करते हैं, लाइक अपने पास एक वेरिएबल में लाते हैं, सो दैट मैं उस वेरिएबल में चेंज कर सकूं। अभी ये चार पॉपुलर हैं, इनके अलावा बहुत मेथड्स है, लाइक से तुम एलिमेंट्स को गेट कर सकते हो बाय टैग ऑल्सो, ठीक है। सी मैं दिखा भी देता हूँ। सी देखो कितने मेथड है। आईडी हो गया, क्लास नेम हो गया, एलिमेंट बाई टैग नेम एनएस, ये नेम स्पेस होगा माइट बी, ये मैंने नहीं यूज किया है। तो आई थिंक यही मेथड्स हैं। तो कितने, 6 हो गए शायद अपने पास। बट टैग नेम भी बहुत कम यूज होता है, क्योंकि टैग नेम से सारे आ जाते हैं। हम जनरली क्लास और आईडी ही प्रिफर करते हैं। यहाँ पे मैं इस H1 पे एक आईडी लगा देता हूँ एल्म नाम से, ठीक है। अभी मैं इसको गेट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एक्स। सी अब देखो फन पार्ट, ये जो एक्स ऑब्जेक्ट मुझे मिला है, दिस इज नॉट जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज C++ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं जो भी ऑपरेशन इस पे करूंगा, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द ब्राउजर। अगर मैं इस एक्स पे कोई चेंज करूंगा तो जावास्क्रिप्ट सारा जो अपडेट है वो सी को पास करेगा, और सी फिर उस ऑब्जेक्ट में जो भी चेंजेस वगैरह हैं रीड करके यूआई अपडेट करेगा। अगर मैं करता हूँ एक्स डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड, सी मेरा जो ये था वो रेड हो गया, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से मेनली हम एलिमेंट की हर चीज चेंज कर सकते हैं, कलर, साइज, हाइट, विड्थ, एवरीथिंग, ओके। अपने को सिर्फ पता होना चाहिए कि हमें क्या चेंज करना है। स्टाइल से हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे इस एक्स के अंदर कुछ लिखना है तो मैं इनर HTML, अगर मुझे अंदर कुछ कस्टम HTML डालना है तो मैं HTML यूज करूंगा। अदरवाइज मैं एक इनर टेक्स्ट भी होता है, अगर मुझे प्लेन स्ट्रिंग्स डालनी है, हे देयर हाउ आर यू, सी टेक्स्ट अपडेट हो गया, ठीक है। और इसी तरह मैं एट्रीब्यूट सेट कर सकता हूँ, लाइक एवरीथिंग आई कैन डू यूजिंग लाइक से जावास्क्रिप्ट। तो ये था क्रिएट, अपडेट और डिलीट करने का जो लाइक से तरीका है, दैट इज वेरी इजी। मैं जूम करना भूल गया था। सिंपली जो भी एलिमेंट तुम्हें रिमूव करना है, एक्स डॉट रिमूव एंड दिस विल बी गॉन, ठीक है। सिंपली एलिमेंट का रेफरेंस लो, उस पर रिमूव कॉल कर दो और वो तुम्हारा एलिमेंट गया, ठीक है। और ऐड कैसे करोगे? सिंपली ये ऐड करना बहुत इजी है। तुमको सिंपली एक ही मेथड याद रखना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, दैट्स इट। क्रिएट एलिमेंट का यूज करके तुम HTML का कोई भी एलिमेंट बना सकते हो। अगर तुम्हें P बनाना है तो P बना लो। अब तुमने एक P टैग बना लिया, ठीक है। सी अब ये एम्प्टी है, अब मैं इसके अंदर कुछ डाल देता हूँ, एक्स डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू एडेड वाया जेएस, ठीक है। ये एक्स में चला गया। अभी ये मुझे यूआई पर नहीं दिखा। अगर मुझे इसे यूआई पर डालना है तो मुझे कुछ एडिशनल काम करना होगा, मुझे इसे अपने डॉम में ऐड करना पड़ेगा। वो मैं कैसे करूंगा? मुझे जहां पे भी इसको ऐड करना है उसका रेफरेंस लाना पड़ेगा। अभी मैं बॉडी में ऐड कर देता हूँ,
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। देखो अभी मैं टैग नेम यूज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बॉडी में मैंने कोई क्लास आईडी दी नहीं है, बट मुझे पता है बॉडी टैग तो होगा ही होगा। और जीरो इंडेक्स, क्योंकि जब मैं टैग नेम से गेट करूंगा तो मुझे कलेक्शन मिलता है, तो मुझे जीरो इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एक ही बॉडी होती है पूरे एचटीएमएल में। अब मैं सिंपली बॉडी डॉट अपेंड सी, मेरे पास दो तरीके हैं, अपेंड और अपेंड चाइल्ड। दोनों एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, दोनों में बस यही डिफरेंस है कि दोनों में से कोई एक आई थिंक टेक्स्ट नोड को ऐड नहीं कर पाता। ठीक है, तो तुम सिंपली डिफरेंस सर्च कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा टेक्स्ट को ऐड कर पाता है, कौन सा नहीं। तुम एलिमेंट नोड को ऐड करने के लिए कोई सा भी यूज कर सकते हो, मैं अपेंड यूज कर लेता हूँ। और मैंने पी को सिंपली बॉडी में अपेंड कर दिया। पी इज नॉट, अच्छा एक्स सी एडेड वाया जेएस। ठीक है, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। सिंपली एलिमेंट को क्रिएट करो, जहां पर ऐड करना है वहां पे जाके अपेंड और प्रिपेंड कॉल कर लो। हमारे पास दो मेथड है, अपेंड और प्रिपेंड। मैं एक्स का कोचिंग, अच्छा अभी तो रेफरेंस अलग है ना। अभी मैंने अपेंड किया था, मैं प्रिपेंड करके दिखा देता हूँ कि प्रिपेंड में कहाँ ऐड होता है। टेक्स्ट ही रख लेते हैं, दैट डजंट मैटर। देखो, जब मैं अपेंड करूंगा, जब मैं ऐड करूंगा, तो जिस भी एलिमेंट को मैं ऐड कर रहा हूं वो सबसे लास्ट में जाके ऐड होगा। ठीक है, सी। ठीक है, अगर मैं प्रिपेंड करूंगा तो वो उस एलिमेंट में सबसे पहले ऐड होगा। ठीक है, ये डिफरेंस है अपेंड और प्रिपेंड में। ठीक है, इसमें कोई डाउट लाइक इसमें? सर रिमूव मेथड से हम लाइक इनर एचटीएमएल को रिमूव कर सकते हैं क्या? इन इनर नहीं, इनर एचटीएमएल को रिमूव करना है तो उसे सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर दो, दैट्स इट। अगर इनर एचटीएमएल पे रिमूव कॉल करोगे तो दैट डजंट वर्क। रिमूव इज टू रिमूव एलिमेंट्स। ओके। ठीक है, तो अभी फन चीज करते हैं। अभी मैं टू डू ऐप बनाता हूँ, उसमें तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे ना, वो तुम या तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, या तो तुम पूछ लेना। आई विल क्रिएट अ टू डू ऐप, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क, और मे बी जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली एक डिव क्रिएट करता हूँ, जिसमें मैं आईडी दे देता हूँ टू डू। ओके, दिस इज द ओनली HTML दैट आई विल राइट टूडे। अब देखो, एक और प्रूफ दे देता हूँ कि वाई दिस इज नॉट अ डॉम। डॉम को लोग क्या बोलते हैं कि डॉम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस HTML। ठीक है, अभी अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो यहां पर मुझे बस बॉडी और एक डिव दिख रहा है, बट व्हाट इफ मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से कुछ इंजेक्ट कर दूं, सो दिस विल अगेन अपडेट, राइट? अब फिर बोलोगे कि डॉम अपडेट हो गया है। तो डॉम तो बस इनिशियल जब हमारी ये HTML फाइल लोड होती है तब कंस्ट्रक्ट होता है। ओके, जब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुछ इंजेक्ट करते हैं तब चीजें बस अपडेट होती हैं, यहाँ पे हमें विजुअली दिखती हैं, हम सोच लेते हैं कि दैट इज डॉम। अभी अगर अगेन मैं अगर डॉम की डेफिनेशन सर्च करूं
DOM इन जावास्क्रिप्ट, सिंपली अगर मैं MDN में जाऊं, ठीक है, इससे इसका भी एक लाइक से, दिस इज नॉट 100% करेक्ट क्योंकि ये अगेन कंट्रीब्यूशन बेस्ड होता है, बट यहाँ पे तुम सिंपली देख सकते हो, ये जो डॉम की डेफिनेशन है, इज अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर वेब डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये सिंपली बोल रहा है कि डॉम इज एन एपीआई। ठीक है, तो अगेन जो भी एलिमेंट्स पैनल में हम देखते हैं दैट इज नॉट डॉम, हम बस वो समझने के लिए लोग बोल देते हैं कि डॉम ऐसा है, बट डॉम वैसा नहीं है। अगर मैं अगेन यहाँ पे सर्च करूँ 12 टाइप्स ऑफ नोड, अगर वो डॉम होता तो मुझे ये सारी नोड्स देखने को मिलती, राइट, एट्रीब्यूट नोड, सारी चीजें, बट वो सब मुझे नहीं दिखती हैं। तो ठीक है, लेट्स गेट बैक टू आवर एप्लीकेशन। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में। दिस इज माय जावास्क्रिप्ट। अभी मुझे एक टू डू ऐप बनानी है। तो टू डू ऐप में जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एक टेक्स्ट फील्ड की, जहां पर यूजर कुछ इंसर्ट करेगा। तो लेट्स क्रिएट टेक्स्ट फील्ड। और ये कैसे बनेगी? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड दिस विल बी व्हाट? बताओ गाइस क्या होगा ये? दिस विल बी इनपुट। ठीक है, क्योंकि इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड होती है। और मेरी टेक्स्ट फील्ड बन गई है, मुझे इसे बॉडी में ऐड करना है, तो मुझे बॉडी का रेफरेंस भी लेना पड़ेगा। कॉन्स्ट बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम, एंड यहाँ पे बॉडी एंड बॉडी डॉट, नहीं, अब मैं बॉडी पे नहीं ऐड करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक डिव वहां बना रखा था इसी पर्पस के लिए कि मैं उस पे अपनी टू डू ऐप को ऐड करूं। तो मैं सिंपली यहाँ पे टू डू वेरिएबल बनाऊंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। टू डू आईडी मैंने दी थी, टू डू डॉट अपेंड टेक्स्ट फील्ड। अच्छा ठीक है, मैंने शायद स्क्रिप्ट ऐड नहीं की। स्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ पे मेरी टेक्स्ट फील्ड बनके आ गई है। अभी मुझे यहाँ पे आइडियली इसका टाइप भी बताना चाहिए, सो दैट ब्राउजर को हार्ड वर्क या गेस ना करना पड़े। दिस इज अ टेक्स्ट टाइप। और इसमें हम चलो प्लेस होल्डर भी सेट कर देते हैं, इंटर योर टू डू, थ्री डॉट, सी, प्लेस होल्डर भी आ गया। अब अब क्या मुझे चाहिए? मुझे एक बटन चाहिए जिसका यूज करके मैं इस टू डू को ऐड कर सकूं। तो लेट्स क्रिएट अ बटन। क्रिएट एलिमेंट बटन, बटन डॉट इनर टेक्स्ट ऐड टू डू, और टू डू डॉट अपेंड बटन। सी, मेरे पास यहाँ पर एक बटन भी आ गई। अभी मैं बटन की क्लिक पे जो भी यूजर ने टाइप किया है मुझे वो वैल्यू चाहिए। तो वो वैल्यू लेने के लिए मैं सिंपली गेट एलिमेंट बाई टैग नेम भी कर सकता हूँ, बट दैट इज नॉट प्रिफर्ड वे। मुझे एक आईडी ऐड करनी चाहिए। तो मैं सिंपली सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड डॉट आईडी इज इक्वल टू डू अंडरस्कोर टेक्स्ट फील्ड। मैंने एक आईडी ऐड कर दी। अब बटन पे मुझे क्लिक लिसनर ऐड करना है, बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। कौन सा इवेंट लिसनर? क्लिक इवेंट लिसनर। जावास्क्रिप्ट में कई तरह के इवेंट होते हैं, ठीक है। इवेंट की क्या डेफिनेशन है? एन अकरेंस ऑफ एन एक्टिविटी। अब वो एक्टिविटी क्या हो सकती है? की प्रेस, की डाउन, क्लिक, डबल क्लिक, स्क्रॉल, ये सब इवेंट्स हैं। और हम इन इवेंट्स को लिसन कर सकते हैं, ठीक है। जब भी कोई इवेंट होगा हमें पता चल जाएगा। अब देखो,
ये भी ऐसे सोचो कि कितना अमेजिंग है ये। तुम अपना माउस हल्का सा हिलाते हो और तुम्हें इवेंट मिल जाता है। बिहाइंड द सीन कितनी चीजें होती हैं। तुम्हारा माउस लाइक से लेजर एमिट कर रहा होता है, तुम हल्का सा मूव करते हो, वायर के थ्रू या वायरलेसली डेटा जाता है, वो सारा प्रोसेस होता है, और फिर ब्राउजर पूरा लाइक से इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके जो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो तुमको दे देता है। तो बिहाइंड द सीन काफी सारी चीजें हो रही होती हैं। ऑन क्लिक फंक्शन। ओके, अब मुझे इस क्लिक पे क्या चाहिए? जो भी मैंने यहाँ पे टाइप किया है मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, लाइक से कॉन्स्ट इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। मैंने आईडी क्या दी है? टू डू टेक्स्ट फील्ड। तो अब देखो, यहाँ पे भी अगर मैं इसको यहाँ यूज कर दूंगा तो मुझे कोई रोक नहीं रहा, बट दिस इज अ बैड प्रैक्टिस। मुझे कोई भी चीज दो बार नहीं लिखनी है। तो मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाऊंगा, टू डू टेक्स्ट, टू डू, चलो, टेक्स्ट फील्ड आईडी। ठीक है, सो दैट अगर मुझे कहीं पे भी यूज करना पड़े तो मुझे दो बार ना लिखना पड़े, और मुझे याद करके भी ना रखना पड़े। ठीक है, मेरे पास सिंपली इनपुट आ गया। अभी मैं अलर्ट करा देता हूँ जस्ट टू चेक कि हाँ मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। सी, जो भी मैंने टाइप किया है वो मेरे पास आ चुका है। अब मुझे इस टू डू को सिंपली एक एक लिस्ट में ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, टॉप लेवल पे कॉन्स्ट टू डूज। ठीक है, अब अब देखो, मैं मैं ग्लोबल लेवल पे वेरिएबल्स बना रहा हूँ, दिस कैन बी डेंजरस। ओके, कहीं और पे भी टू डूज नाम का वेरिएबल हो सकता है, तो मैं इसको इफी में रैप कर दूंगा। सो देखो, ऐसे ही चीजों का यूज निकल के आता है। ठीक है, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। जैसे जैसे हम काम करते रहते हैं वैसे वैसे चीजें अपने को दिखती रहती हैं, और हम चीजों को सीखते रहते हैं। ठीक है, अब कोई नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, मेरा कोड जैसा था वैसे चलता रहेगा। मैंने सिंपली टू डूज बना दिया है, और अब मुझे सिंपली क्या करना है, इस टू डूज पे मुझे इसको पुश करना है। बट लाइक से अगर मैं पुश करूंगा तो जो लेटेस्ट होगा वो लास्ट में जाएगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो नया टू डू है, इनपुट डॉट वैल्यू, उसको रखूंगा वैल्यू, और फिर बाद में जो भी पुराने टू डूज थे उनको डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू लाइक से स्प्रेड आउट कर दूंगा, सो दैट पहले इंडेक्स में हमेशा लेटेस्ट वाला टू डू रहे। ठीक है, अभी ऐसा करने से मुझे देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। करते हैं, मुझे यूआई पे कोई फीडबैक नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको यूआई पर ऐड नहीं किया है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मुझे एक फंक्शन बनाना चाहिए, फंक्शन रेंडर टू डूज। ठीक है, और रेंडर टू डूज का क्या काम होगा, इनका काम होगा टू डूज पे लाइक से फॉर ईच रन करो, जितने भी टू डूज हैं, टू डू। ओके, मुझे इन्हें यूआई में ऐड करना है। तो यूआई में ऐड करने के लिए मुझे एलिमेंट्स बनाने पड़ेंगे। कॉन्स्ट एल्म इज इक्वल टू क्रिएट एलिमेंट, और मैं क्या करता हूँ, इनको डिव डिव में ही डाल देता हूँ, डिव, और एल्म डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू डू। और हर टू डू को लाइक से मैं अलग अलग नहीं ऐड करता। इन टू डूज को मैं, क्योंकि ये लिस्ट होगी राइट, तो मैं इनको एक पेरेंट डिव में ऐड कर देता हूँ। कॉन्स्ट पेरेंट इज इक्वल टू क्रिएट एलिमेंट डिव, और इस पेरेंट में मैं पेरेंट डॉट अपेंड
टू डू, मेरे पास अब एक div आ गया है जिसमें सारे टू डूज हैं, और अब मुझे सिंपली ये जो टू डू ऐप है, मुझे इसमें इसे अपेंड कर देना है। अभी देखो, अभी अगर मैं यहाँ पे 2 बार इस कोड को लिख रहा हूँ तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ओके, मुझे 2 बार नहीं लिखना। मैं सिंपली एक फंक्शन बनाऊंगा, एड टू यूआई, एंड लेट मी कॉपी दिस थिंग, और टू डू डॉट अपेंड एलिमेंट, एलिमेंट, दैट्स इट। अच्छा, मैंने 2 बार कॉल किया था ना, तो मैं इनको यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ पहले। यूआई एक्सएल, एड टू यूआई बटन, और इसको मैं टॉप लेवल पे मूव कर देता हूँ, सो दैट बार बार ना मुझे गेट करना पड़े। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली एड टू यूआई पैरेंट, लेट्स सी क्या नहीं आया, क्यों नहीं आया पेरेंट। अच्छा, रेंडर टू डूज को मैंने कॉल ही नहीं किया, तो जब भी मैं क्लिक करूंगा मैं सिंपली रेंडर टू डूज को कॉल कर दूंगा। क्या हुआ, मेरा ये कॉल नहीं हो रहा, कुछ मिस कर रहा हूँ क्या गाइस? कंसोल चेक कर लेते हैं, माइट भी कुछ एरर होगी। असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल 21। अच्छा, create element is not defined। मैंने एक माइट भी टाइपो, अच्छा ठीक है, दिस विल बी डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अभी क्या मिस्टेक हो गई? to do dot append is not a function। uh, इसको यहीं पे ऐड करते हैं। अच्छा, ये बार बार मेरा ब्लैंक जा रहा है। मैंने यहाँ पे टाइपो कर दी है, एरेज की जगह मैंने वेरिएबल में असाइन कर दिया था, सी, और टू डू नाम का कोई वेरिएबल भी नहीं था, और मुझे एरर भी नहीं आ रही थी। सो दिस इज व्हाई यू हैव टू एक्स्ट्रा कॉशियस अबाउट अबाउट द वेरिएबल्स, राइट? अभी अगर मेरे पास प्रॉपर लिंट चेक होता तो मुझे पता चल जाता कि दिस वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, और मैं इमीडिएटली उसको फिक्स कर देता, बट इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे 2-3 मिनट लाइक से वेस्ट करने पड़े। अभी क्या बोल रहा है, असाइनमेंट टू का कांस्टेंट। अभी तो मैंने इसको बना, अच्छा, लेट सी। अभी मेरा जो
ऐड टू डू बटन है, दिस इज वर्किंग, बट जितनी बार मैं प्रेस कर रहा हूँ उतनी बार ये रिपीटेड डेटा ऐड करता जा रहा है। तो मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी मैंने इस वैल्यू को ऐड कर दिया है, फर्स्ट थिंग मुझे इसको क्लियर आउट कर देना पड़ेगा। ओके, और यहां पर मुझे चेक करना पड़ेगा कि अगर मैंने टेक्स्ट फील्ड को क्लियर कर दिया सो दैट मैं जब यहाँ पे क्लिक करूं तो ये क्लियर हो जाए, और जब ऐड टू डू पे क्लिक करूं तो मैं चेक कर लूंगा कि इफ इनपुट डॉट वैल्यू अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है तो सिंपली रिटर्न, नो नीड टू डू एनीथिंग। तो अभी अगर मैं एम्प्टी में कुछ प्रेस करता हूं तो कुछ नहीं होगा, कुछ टाइप करके ऐड करता हूं देन इट विल गेट एडेड। ठीक है, सी। अब बात आती है कि मुझे मान लो यहाँ पे रिमूव टू डू की फंक्शनैलिटी देनी है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो टू डू रिमूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक बटन चाहिए, और उस बटन की क्लिक पे मुझे इंडेक्स चाहिए कि किस टू डू को मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो अभी मैं बटन वगैरह नहीं ऐड कर रहा हूँ, मैं सिंपली ये जो मैंने div ऐड किया है इसी पे क्लिक लिस्टनर अटैच कर देता हूँ। तो जो ये मैं फॉर ईच में मैंने लूप चलाया था, सिंपली मैं यहाँ पे elm डॉट एड इवेंट लिस्नर क्लिक, और यहीं पे मैं अभी के लिए फंक्शन पास कर देता हूँ कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूं इसको रिमूव कर दो। ओके, तो क्या कर सकते हैं, मुझे क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए कि मैंने किस पे क्लिक किया है, तो वो मुझे इससे मिल जाएगा। और अब देखो, अब यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली क्लोजर को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस फंक्शन में सिंपली इंडेक्स की वैल्यू को यूज कर रहा हूँ, राइट, जो कि मेरे स्कोप में नहीं है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक क्लोजर क्रिएट हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट में जो क्लोजर, होस्टिंग, ये सारी चीजें हैं, ये हमें इसीलिए आनी चाहिए क्योंकि ये हम हमेशा यूज करते हैं जाने अनजाने। ठीक है, फिर जब हम बता नहीं पाते देन इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि अब देखो यहाँ पे तो मैं क्लोजर यूज कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं माइट भी मैं होस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी टच कर रहा हूँ, यहीं पे देखो कर रहा हूँ, फंक्शन डिक्लेयर किया है बट उससे पहले ही मैंने यूज कर लिया है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर हमें पता होंगी तो हम ऑब्वियस बग्स और लाइक से ऑब्वियस इश्यूज से बच सकते हैं। तो अभी मुझे क्लिक पे सिंपली इंडेक्स मिल गया है, और अब मुझे जो भी मेरा टू डू एरे था, मुझे वहां से बस इसको रिमूव करना है। अब रिमूव करने के लिए लाइक से मेरे पास कई तरीके हैं, मैं फिल्टर यूज कर सकता हूँ, और मैं स्प्लाइस यूज कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं सिंपली फिल्टर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, टू डूज इज इक्वल टू टू डूज डॉट फिल्टर, और मुझे पहला आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, मुझे इंडेक्स चाहिए। तो अगर मुझे पहला आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए तो मैं सिंपली अंडरस्कोर से ये डिनोट कर सकता हूँ कि आई एम नॉट यूजिंग दिस आर्ग्यूमेंट, और मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा इंडेक्स नॉट इक्वल टू, ये आई डी एक्स होगा, या आई ही कर देता हूँ क्योंकि नहीं तो नेम कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी इंडेक्स ही है। ठीक है, ऐसा करके मैंने उस टू डू को यहाँ से रिमूव कर दिया जो कि यहाँ जिस पे मैंने क्लिक किया था। ठीक है, यहाँ पे मैं कंसोल भी कर देता हूँ, कंसोल करने का कोई मतलब नहीं है, लाइक क्योंकि हम यूआई से डील कर रहे हैं, अगर कोई एरर आएगी तब हम कंसोल करेंगे। अभी मैं कुछ ऐड करता हूँ, 1 2 3, सी, अभी ये देखो कैसे ऐड हो रहा है, दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट। इस पे हम अभी थोड़ी देर में आएंगे। अभी अगर मैं 21 पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये रिमूव नहीं हो रहा। ओके, ये रिमूव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने बस एरे में से रिमूव किया है, मैंने डॉम में से नहीं रिमूव किया है। ओके, अब डॉम से गेट रिमूव करने के कई सारे तरीके हैं। मैं क्या कर सकता हूं, मैं
ये जो पेरेंट डिव है कहाँ गया, ये पेरेंट डिव, मैं इसको रिमूव करके दोबारा से बना दूं। ओके, दिस इज वन वे। सेकेंड वे कि मैं सिंपली गेट कर लूं इस एलिमेंट को और इसको रिमूव कर दूं। तो ये तरीका मुझे अच्छा लग रहा है। इसको गेट करने के लिए मुझे कोई आईडी वगैरह ऐड करनी पड़ेगी या क्लास नेम ऐड करने पड़ेंगे। मैं सिंपली क्या करता हूँ, जब भी मैं कोई टू डू रो मतलब टू डू आइटम बना रहा हूँ तो मैं एक क्लास ऐड कर देता हूँ, एल डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड टू डू रो। ओके, अब मैं रिमूव में क्या करूंगा, कॉन्स्ट ऑल टू डूज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम, मैं सारे टू डूज को गेट कर लूंगा। अगेन मुझे इसको भी एक वेरिएबल में रखना चाहिए, तो हम रख लेते हैं कॉन्स्ट टू डू रो क्लास, सो दैट मुझे इसे दोबारा ना लिखना पड़े और कोई मिसमैच ना हो। ओके, मेरे पास सारे इन टू डू रो का कलेक्शन आ चुका है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे इंडेक्स भी मेरे पास है, अब मुझे इस फिल्टर की भी जरूरत नहीं है, नहीं फिल्टर की जरूरत है। अदरवाइज मेरा जो डेटा पार्ट है और जो व्यू पार्ट है दोनों आउट ऑफ सिंक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं अगर डेटा में से रिमूव नहीं करूंगा, यूआई से कर दूंगा तो इट्स अ प्रॉब्लम। मैं सिंपली ऑल टू डूज, मुझे पता है किस इंडेक्स से रिमूव करना है, डॉट रिमूव। लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं। वन थ्री, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूं बट ये रिमूव नहीं हो रहा है। तो अब हमें कंसोल चेक करने की जरूरत है कि हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसोल लगा देता हूँ। दो चीजें कंसोल करूंगा, सारे टू डूज और इंडेक्स, जस्ट टू चेक कि मुझे सही वैल्यूज मिल रही हैं या नहीं। इसको जूम कर देते हैं। ठीक है, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, क्लिक लिसनर ही नहीं चल रहा है, ऐड इवेंट लिसनर। तो सही मैंने ऐड किया है, एरर है क्या कोई। लेट्स सी इनमें क्लास वगैरह लगी हैं कि नहीं। अच्छा, तो ये जो मैंने क्लास यहाँ पे ऐड की है ये नहीं ऐड हो रही है। सी, इसी वजह से मुझे मेरे टू डूज नहीं मिल रहे हैं। तो अब मैं इस बग को कैसे फिक्स कर सकता हूँ, मुझे किसी तरह इस क्लास को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। माइट भी ये क्लास लिस्ट तभी ऐड करती हो जब एग्जिस्टिंग क्लास में कुछ हो। मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा तरीका भी है, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। एलिमेंट डॉट क्लास नेम, ठीक है, अभी भी मेरे पास क्लास ऐड होके नहीं आई है। तो लेट्स गूगल इट, हाउ टू ऐड क्लास नेम इन जावास्क्रिप्ट, लेट्स सी क्या मिलता है अपने को। ठीक है, हम यही तो कर रहे हैं, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, बट दिस इज नॉट वर्किंग। क्लास नेम ये भी हमने चेक कर लिया, लेट्स सी वाला तरीका। हम्म, अच्छा, कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। सी, और मैं क्या कर रहा हूँ,
टू डूज पेरेंट डॉट अपेंड टू डू। मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ। मैं एलिमेंट को नहीं ऐड कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग को ऐड कर रहा हूँ। लाइक यहाँ पे नेम कंफ्यूजन की वजह से माइट भी मैंने गलत चीज ऐड कर दी। सी, ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। अभी मेरे पास क्लास आ गई है, सी, अदर क्लास, अदर क्लास, बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए थी, और प्लस की भी जरूरत नहीं है मुझे। सी, मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ वो आई थिंक कुछ कुछ तो हो ही रहा है, रिमूव हो रहा है। ठीक है, बट एक अच्छा मुझे फीडबैक नहीं मिल रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन सा डिलीट हो रहा है। उसके लिए सबसे पहले जो हमारा ये बग है, लाइक से अगर मैं ए ऐड करता हूँ, ए ऐड हो गया, बी ऐड करता हूँ, तो 2 बार चीजें ऐड हो गई हैं, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है कि 2 बार चीजें ऐड हो गई? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं हर बटन के क्लिक पे ऐड टू यूआई कर रहा हूँ। पहले से भी तो कुछ टू डूज है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जी, और अगर मैं ऐड टू डू करता हूँ, तो मैं वापस से सारे टू डूज ऐड कर रहा हूँ। सी, ये जो रेंडर टू डूज है, ये हर बार सारे टू डूज को रेंडर कर रहा है। मुझे ये बस एक ही बार करना है, और एक ही बार करने के लिए मुझे अगेन कई सारे तरीके हैं। मैं यहाँ पे सबसे इजी तरीका अपनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं ये जो पेरेंट है, पेरेंट डॉट आईडी, मैं इस पे एक आईडी लगा दूंगा। अब आईडी लगाने का लाइक से एक प्रॉपर वे है, आईडी इज एन एट्रीब्यूट। तो मैं एक फंक्शन यूज करूंगा, सेट एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट? आईडी। आईडी क्या देनी है? टू डू पेरेंट। ठीक है, दैट्स इट, एट्रीब्यूट सेट हो गया। और अब मैं क्या करूंगा, जब भी टू डू रेंडर करने वाला होऊंगा, मैं गेट करूंगा कॉन्स्ट प्रीवियस टू डूज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी क्या दी है मैंने? टू डू पेरेंट। आइडियली ये भी जाना चाहिए कांस्टेंट में, बट लेट्स लीव इट। और अगर मेरे पास मुझे ये मिलता है, तो आई विल सिंपली रिमूव इट। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। ए ऐड किया, बी ऐड किया, सी, जी ऐड किया। अभी मेरा ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया है। अभी मैं बी पे क्लिक करता हूँ, सी, बी इज गॉन। मेरा जो डिलीट का लॉजिक है दैट इज वर्किंग फाइन। जी पे क्लिक करता हूँ, जी गॉन। क्यू पे क्लिक करता हूँ, क्यू गॉन। ए पे क्लिक करता हूँ, ए इज नॉट गॉन। क्यों? ये क्यों नहीं गया? HTML कलेक्शन, मुझे यहाँ पर इंडेक्स 3 मिल रहा है। ओके, समथिंग वियर्ड हैपनिंग, लेट्स सी। यहाँ पे ये जो 3 मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा होगा, माइट बी कि जो मेरा टू डूज एरे है, हमने इसके साथ कुछ कुछ गलत कर दिया। इसको हमें चेक करना पड़ेगा। गाइस, साथ में हो या लोग चले गए हैं? टू पे क्लिक किया, टू चला गया। ठीक है, एरे से भी टू चला गया है, और 0 0। ठीक है, 4 पे क्लिक किया, 4 चला गया। ओके, 1। ठीक है, 1 क्यों नहीं जा रहा?
क्लिक किया, इस इंडेक्स को मुझे कहीं रखना पड़ेगा। समझ गया मैं क्या दिक्कत है। ये जो इंडेक्स मैं इस तरह से यूज कर रहा हूँ ना, आई थिंक दैट इज नॉट द राइट वे। ए बी सी, ओके। बी पे क्लिक किया, इंडेक्स आया 1, वेरी गुड। ए पे क्लिक किया, इंडेक्स आया 2, बट 2 तो है ही नहीं, राइट। मुझे, यस, आई नो व्हाट इज द इशू। हर हर डिलीट पे मुझे इंडेक्सिंग भी अपडेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्लोजर तो बन गया है। क्लोजर क्या कर रहा है, अगर मैंने 1 इंडेक्स को रिमूव कर दिया, तो अब जो 2 इंडेक्स था वो 1 बन गया, ठीक है। तो वो जो सिंकिंग है वो नहीं हो रही है। हम वो भी फिक्स कर सकते हैं, दैट इज लाइक से वेरी वेरी इजी। तो कैसे कर सकते हैं वो? मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक जावास्क्रिप्ट के एडिशनल फीचर का यूज कर सकता हूँ, डेटा एट्रीब्यूट्स। मैं हर एलिमेंट पे लाइक से इंडेक्स सेट कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा टू डू डिलीट करना है, राइट। सो दैट मुझे पता चल सके कि कौन सा टू डू डिलीट होने वाला है या कौन सा टू डू डिलीट हुआ है। डिलीट में कैसे कर रहा हूँ ये चेक कर लेता हूँ। ऐड इवेंट लिस्टनर, क्लिक, टू डू फिल्टर, इंडेक्स निकाल लिया हमने। या लाइक से दिस इज वेरी इजी, मुझे ये सब भी आई बिलीव करने की जरूरत नहीं है। हम हम इजी वे भी कर सकते हैं, लाइक से मैं यहाँ पे सिंपली रेंडर टू डूज ना कॉल कर लूँ। लेट्स सी, क्यों मैं हम इतना टाइम लगाएं। 3 2 1 4, सी, दिस इज वेरी मच इजी। जो तरीका मैं कर रहा था दैट इज गुड, बट लाइक से लेट्स लीव इट। सो यहाँ पे मैंने एक बेसिक टू डू ऐप बना दिए जहाँ पे हम टू डू वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसी ऐप को तुम लोग चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। यू कैन मेक इट अ फुल फ्लेज टू डू ऐप, ओके। इसमें कुछ सीएसएस ऐड करो, इसको ब्यूटीफुल लुक दो, और इसमें तुम फीचर्स ऐड करो। अभी मैं रिलोड कर रहा हूँ तो सारा डेटा चला जा रहा है। रिलोड करने पे सारा डेटा परसिस्ट करे। डिलीट की प्रॉपर बटन बनाओ, एडिट की प्रॉपर बटन बनाओ, सारा काम जावास्क्रिप्ट से करो, ओके। और यहाँ पे अगर मैं जैसे अभी टाइप कर रहा हूँ, एंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो टू डू ऐड नहीं हो रहा। एंटर की प्रेस पे टू डू ऐड करो, ठीक है। जिस टाइम पे मैं टू डू ऐड कर रहा हूँ वो टाइम वगैरह शो करो कि इस टाइम पे टू डू ऐड हुआ है, ओके। तो ये सारी फंक्शनैलिटी का ऐड करके तुम इस चीज को और एक्सटेंड कर सकते हो। और यू कैन लाइक से अपनी भी इसमें क्रिएटिविटी ऐड करके इसको लाइक से एक अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हो। डॉम क्रेड में तो इतना ही था। और मैं ये बता देता हूँ कि अभी इस सेशन जो हमने 6 दिन पढ़े हैं, उसके बाद से तुम लोग क्या कर सकते हो, ठीक है। लाइक आज के बाद से अगर तुम और चीजें पढ़ना चाहो तो क्या पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले अगेन जो मैंने इसी इसी सेशन में अभी तुमको बोला कि टू डू ऐप को एक्सटेंड करो, उसमें था लाइक से ब्राउजर स्टोरेज, ठीक है। लोकल स्टोरेज, सेशन, कुकीज, इन सबको तुम एक्सप्लोर करो। जिस तरह से डॉम होता है उस तरह से बॉम होता है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। जिसमें हिस्ट्री, लोकेशन, स्क्रीन, काफी सारी चीजें आती हैं, जिससे तुमको पता चलेगा कि एक ब्राउजर में तुम जावास्क्रिप्ट से क्या क्या मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें तुम एक्सप्लोर करो।
बात आती है जावास्क्रिप्ट की, तो जो भी टॉपिक्स हमने इन 6 डेज में कवर किए हैं, दोज आर मिनिमम थिंग्स दैट एवरीवन शुड नो। ठीक है, जब वो बेसिक्स आ जाएं फिर तुम बाकी चीजों को एक्सप्लोर करो। अब तुम क्या एक्सप्लोर करोगे? जो ES6 है, दिस इज द मेजर अपडेट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसे तुम ऐसा अपडेट समझ सकते हो कि जिस तरह से पहले जो लाइक से फोन्स थे, उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर आता था। ठीक है, हम फिंगरप्रिंट से चीजों को अनलॉक करते थे, बट फिर फेस आईडी आया जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अपग्रेड था। उसी तरह से ES6 एक बहुत बड़ा अपडेट है जावास्क्रिप्ट के लिए, उसमें बहुत सारी चीजें आई हैं। तो सिंपली उन फीचर्स को एक्सप्लोर करो। और फिर अभी चल रहा है 2024। ठीक है, अभी हम पहुंच चुके हैं ES आई बिलीव 13 या 14 में शायद पहुंच चुके हैं। तो यहाँ तक कितनी चीजें आई हैं वो एक्सप्लोर करो। और दिस इज नॉट समथिंग जो तुम एक हफ्ते 2 हफ्ते में कर सकते हो, ये तुम्हारे अगले 2-3 महीने, माइट भी 6 महीने का प्लान है। ठीक है, धीरे धीरे चीजों को पढ़ो, एक्सपीरियंस करो। जब ये चीज तुम्हें आ जाए तो जावास्क्रिप्ट में एक मॉड्यूल टाइप इंट्रोड्यूस हुआ है, जहां पे तुम जावास्क्रिप्ट फाइल को एज अ मॉड्यूल ऐड कर सकते हो। मॉड्यूल मतलब लाइक से तुम्हें इफी वगैरह नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। वो मॉड्यूल जैसे तुम रिएक्ट फाइल में अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हो, उसी तरह उसी सिमिलर अप्रोच पे वर्क करता है। ये पढ़ो। उसके बाद तुम जो मैंने प्रोमिसेस बताया था उसको इन डेप्थ एक्सप्लोर करो कि कैसे काम कर रहा है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। ओके, जब तुम इतनी चीजें पढ़ लोगे फिर तुम्हें इतनी चीजें लाइक से समझ में आ जाएंगी कि तुम्हें अब और क्या करना है। ओके, उसके बाद तुम कोई भी JS लाइब्रेरी पिक कर सकते हो। रिएक्ट हो गई, व्यू हो गई, एंगुलर, यही 3 पॉपुलर हैं। ठीक है, उसके बाद तुम सिंपली देखो, अलग से तुमको कुछ नहीं करना। अगर तुम अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो सिंपली तुमको एक ही प्रोडक्ट पे काम करना है। वो तुम डिसाइड कर लो, वो कुछ भी होगा। उसको स्टार्ट टू फिनिश फिनिश करना है, मेंटेन करना है, डिप्लॉय करना है और शेयर करना है। दीज 3 थिंग्स। अगर तुम जॉब में हो तो तुमको लाइक से बस जिस टेक पे तुम हो उसमें क्या हो रहा है, क्या अपग्रेड्स आ रहे हैं, थोड़ा लेटेस्ट ब्लॉग्स वगैरह पढ़ो। और जो काम तुमको ऑफिस में मिलता है उसको तुम इतने अच्छे से करो कि तुमसे अच्छा कोई ना कर सके। अभी हम लाइक से सोचते हैं कि हम ऑफिस के बाद चीजों को पढ़ेंगे या एक्स्ट्रा टाइम लगा के करेंगे, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम तुम कितना लगाओगे, 3 घंटे 4 घंटे। बट तुम्हारे पास पूरा दिन है, जो काम तुमको मिल रहा है उसे ही तुम अच्छे से करो। ठीक है, अगर तुम्हें काम अच्छा नहीं लग रहा तो या तो तुम वहां से निकलो, या तो देखो काम अच्छा नहीं होता, हम बस सोच लेते हैं कि बोरिंग काम है, उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, उसमें तुम नए फीचर्स ऐड करो, खुद से इनिशिएटिव लो नई चीजों को ऐड करने का, एक्स्ट्रा टाइम दो और ऐड करो, और इसी तरह से ग्रो कर सकते हो। ठीक है।